रात का समय था। करीब 10 बजे गांव के बस स्टेशन पर एक लड़का बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक औरत आई जिसके कपड़े फटे हुए थे और मुंह पर धूल जमी हुई थी। उसके हाथों पर एक कटोरा था और वो नौजवान लड़के से भीख मांगने लगी। दे दे, भीख दे दे, चुड़ैलों की रानी तेरा भला करेगी। हाथ पैर सही सलामत है, चल जा यहाँ से, 1 रुपए नहीं दूंगा तुझे। मुझे भीख देगा या नहीं? जल्दी बोल, मुझे भीख देगा या नहीं? नहीं दूंगा, चल निकल यहाँ से। और क्या घूर रही है इतनी बड़ी बड़ी आंखों से? और तब अचानक वो औरत ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया। उसके सर से बाल गायब हो गए, लंबे लंबे नाखून और तीखे दांत निकल गए और आंखों से खून टपकने लगा। तूने मुझे भीख नहीं दी, इसकी सजा तुझे अब अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अब तेरे खून को इस कटोरे में डालकर पीऊंगी मैं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अब पैसे दे देता हूँ। अब ले लो मुझसे पैसे। अब पैसे नहीं, तेरा खून चाहिए। फिर चुड़ैल ने अपनी लंबी लंबी नाखूनों से लड़की के गले को पकड़ लिया और घोंपकर बस स्टेशन में उसकी मौत कर दी। जिसके बाद उसके खून को अपने कटोरे में भरकर वो चुड़ैल वहां से चली गई। और फिर अगले दिन जब लोगों ने उसकी लाश देखी तो ये खबर पुलिस वालों तक पहुंच गई। फिर पुलिस वाले अपनी पूरी टीम के साथ पूछताछ करने के लिए बस स्टेशन के पास वाले गांव में पहुंच गए और इस केस की कमान संभाल रहे थे इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार। पूछताछ के लिए अर्जुन कुमार बस स्टेशन के बगल के गांव में गया और वहां जाकर वह गांव के मुखिया के साथ बैठा हुआ था। मुखिया जी, एक बात बताइए, क्या गांव में हाल ही में किसी भिखारी की मौत हुई है? क्योंकि उस मौत के बाद लोगों का कहना है कि कोई भिखारी चुड़ैल थी जिसने उसे मारा है, लेकिन इस बात पर मुझे यकीन नहीं आता। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस केस में हमारा जितना हो सकेगा हम आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हाँ, हमारे गांव में तो कोई भी औरत भिखारी नहीं थी। जहाँ तक है वो ज्यादातर रात में ही निकलेगी। हमें कुछ रात इस गांव में गुजारनी होगी। आखिर माजरा क्या है इस भिखारी चुड़ैल का, पता तो चले। इंस्पेक्टर साहब, आप जब तक चाहे अपनी टीम के साथ मेरे घर पर रह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस केस को सुलझाने में आपका पूरा साथ दूंगा, क्योंकि गांव पर उस चुड़ैल का खतरा मंडरा रहा है। इंस्पेक्टर अर्जुन कुमार अपनी पूरी टीम के साथ मुखिया के घर पर रुका था और रात होने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद जैसे ही शाम ढली, उसने अपने सारे पुलिस अधिकारी पूरे गांव में फैला दिए। सभी लोग सतर्क रहना, अगर वो सच में चुड़ैल हुई तो जान का खतरा हो सकता है। तभी अचानक एक कांस्टेबल के चिल्लाने की आवाज आती है। पूरी टीम वो आवाज की तरफ भागती है, लेकिन उनके जाने से पहले कांस्टेबल की वहाँ मौत हो गई थी। उसके गले से खून पानी की तरह बह रहा था और चुड़ैल उसे मारकर वहाँ से जा रही थी, जिसे अर्जुन और उसकी टीम ने देख लिया था और उन्हें अब यकीन हो गया था कि वो काम उसी भिखारी चुड़ैल का था। ओह माय गॉड, यानी कि चुड़ैल वाली बात सच थी। सर, ऐसा कैसे जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अब इस चुड़ैल का हम करेंगे क्या? इसे तो हम अपनी गिरफ्त में भी नहीं ले सकते। ऐसे ही गांव वालों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते हम। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम लोग गांव वालों की रक्षा करो, मैं आता हूँ। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन ने अपनी बाइक पकड़ी और सीधा वहाँ से चला गया और फिर कुछ देर के बाद वहाँ एक बाबा को लेकर आ गया। सभी लोग समझ गए पुलिस नहीं, अब उस आत्मा को वो बाबा अपने जाल में कैद कर लेगा। यही वो जगह है बाबा जहाँ उसने हमारे कांस्टेबल को मारा था। अब तुम फिक्र मत करो, वो चुड़ैल को मैं अपनी शक्तियों से बांध लूंगा। बाबा ने बड़े हवन का प्रबंध किया और उस हवन में अग्नि जलाकर कुछ मंत्रों का जाप करने लगे थे। जय दारुण चुड़ैल शक्ति, राक्षसी विभागिनाशिनी, कालरात्रि विचरन्ति, अव्यक्तविलयं गच्छन्ति। लगातार बाबा ने मंत्रों का जाप जारी रखा और कुछ देर के बाद वह चुड़ैल वहाँ खुद ब खुद खींची चली आई। बता, क्या मकसद है तेरा? क्या करना चाहती है तू? मुझे खून चाहिए, मैं खून की प्यासी हूँ। तू कौन है? तूने क्यों मुझे अपनी ओर आकर्षित किया? क्या तुझे तेरी जान प्यारी नहीं? जान तो तुझे तेरी प्यारी नहीं है, अब तू मेरे वश में होगी चुड़ैल। इतना सुनते ही उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से बाबा के ऊपर वार किया। उसकी ताकत की वजह से वो बाबा जख्मी हो गया, लेकिन एक बार फिर वो उठकर अपने मंत्रों का जाप करने लगा।
तभी अचानक वह चुड़ैल एक धुएं में बदलने लगी। जिस धुएं को कैद करने के लिए बाबा ने एक कांच की बरनी निकाली और चुड़ैल को उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया, जिसके बाद पूरे गांव वालों को उससे छुटकारा मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अगर आज आप ना आते तो ये चुड़ैल न जाने कितने लोगों को मार डालती। कोई बात नहीं बेटा, आज के बाद ये चुड़ैल इस कैद से कभी आजाद नहीं हो पाएगी। खुश रहो तुम लोग। जिसके बाद वह बाबा भीख मांगने वाली चुड़ैल की आत्मा को लेकर वहां से चला गया और इंस्पेक्टर अर्जुन ने अपनी पूरी टीम के साथ वो खबर गांव में फैला दी और फिर सभी के मन से डर गायब हो गया। सब निडर होकर अपना जीवन जीने लगे।